हेलो जेमिनीज, मेरे एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए सितंबर महीने के लिए लव रीडिंग है जेमिनीज। आई नो आई एम लेट, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। टाइम ना मिलने के कारण मैं रीडिंग ना दे पाई, उसके लिए सॉरी। और अभी फ़िलहाल लेट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू योर रीडिंग। ओके जेमिनीज, इस रीडिंग में हम सिर्फ आपकी एनर्जी देखेंगे कि इस महीने आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, इस लव रीडिंग में। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी जेमिनीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीज, या वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके ओके दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके जेमिनीज, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या एनर्जी है। अगर आपके लाइफ में ब्रेकअप हुआ है या फिर किसी भी ऐसे सिनारियोस के साथ में गुजर रहे हो कि मेंटल स्ट्रेस है, ओके, या फिर रोलर कोस्टर चल रहा है, तो इस महीने आपकी लाइफ में वो आप उभरते हुए दिख रहे हो। ओके, उभरते हुए दिख रहे हो अपनी रिलेशनशिप से। जो भी अगर किसी की लाइफ में अनहेल्दी पैटर्न चल रहा है तो ओके, उससे उभर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, एंड विश फुलफिलमेंट भी हो रहा है किसी के लिए। मे बी यू डीलिंग विद एक्वेरियस। ओके, एंड सी 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। इस रिवर्स कार्ड में भी शायद हो सकता है कि देयर इज अ 6 ऑफ वॉन्ड रिवर्स गोज बैक टू 5 ऑफ वॉन्ड। ओके, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, फाइटिंग चल रहा है आप लोगों के बीच में, आर्गुमेंट चल रहा है, तो उससे आप हील हो जाओगे। ओके, हील हो जाओगे और काम जो भी आप चाहते हो वो पूरी हो जाएंगी। एंड सी 9 ऑफ कप, दिस 6 ऑफ कप, दिस इज योर पास्ट एनर्जी। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ओके जेमिनीज, पास्ट पर्सन के साथ में या फिर पास्ट में, दिस इज द पास्ट कार्ड। ओके, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आर्गुमेंट चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, उसमें से आप हील हो जाओगे। ओके, एंड उसमें से आप हील हो जाओगे और आपको सेटिस्फाइड मिलेगा। ओके, विश फुलफिलमेंट होगी। विश फुलफिलमेंट गाइस की आपको अच्छा लगे, जस्ट लाइक दैट। ओके, या वैसे देखते कि व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू। Okay, Geminis, let's find out what's the past energy for you. या पास्ट में गाइस में भी शायद हो सकता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो। ओके, जहाँ पर भी आपको अकेलापन महसूस हो रहा था या फिर आप अकेले थे। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि अकेले थे पर्सन, यू फील अलोन, पर कमी थी किसी भी चीज़ से, उससे आप बाहर निकल आए हो और लाइफ में मूव ऑन हो गए, आगे बढ़ चुके हो। ओके, अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते थे तो उस पर्सन के साथ में, ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि एक्चुअली इस सिचुएशन से आप बाहर निकल गए। जो भी आप अकेले थे, यू फील अलोन, आई फील हियर, या सी मूव ऑन हो गए हो। मे भी शायद रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था, आप अकेले रह गए थे, एंड वहाँ से आप आगे बढ़ चुके हो, तेज़ी से आगे बढ़ चुके हो। ओके, इसीलिए आपकी आप वहाँ से हील हो गए हो एंड पास्ट की सिचुएशन से, एंड आपकी विश फुलफिलमेंट हुई है। पास्ट में गाइस अपने रिलेशनशिप से आप आगे बढ़ चुके हो। ओके, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ ही किसी न्यू रिलेशनशिप में आप तेज़ी से आगे बढ़ गए हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, लेट्स सी इस सितंबर महीने में आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। एनीथिंग है, सी 8 ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स। ओके, मे भी शायद हो सकता है इस महीने आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करोगे रिलेशनशिप में। जस्ट लाइक ऐसा होता ना कि अभी आपको उस रिलेशनशिप में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, जस्ट लाइक दैट। ओके, मज़ा नहीं आ रहा है, जैसे कि पहले आप अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, पर्सन को खोना नहीं चाहते थे। अभी फ़िलहाल आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि जस्ट आपको लग रहा है कि आए तो आए, ना आए तो ना आए बोल के। ओके, यू नॉट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। या यू नॉट प्रोटेक्ट, 7 ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स, 7 ऑफ कप इज अपराइट। में भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो लव लाइफ को लेके, या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोचो, ओवर थिंकिंग कर, रोलर कोस्टर हो रहे हो। ओके,
ये करूँ वो करूँ ऐसा ऐसा। इसीलिए अभी ना आप अपने आप रिलेशनशिप में उतना ध्यान नहीं दे रहे हो बिकॉज ऑफ द सो मच कन्फ्यूजिंग के कारण। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज। जेमिनीज के लिए और क्या है बताइए प्लीज। व्हाट एल्स फॉर जेमिनी। ओके सी एंड फेथ रखे हुए हो कि कभी तो मेरी लाइफ में चेंज होगा, कभी तो मेरी लाइफ में कमिटमेंट आएगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हेरोफेंट का कार्ड है गाइस। ओके फेथ रखे हुए हो कि जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ मेरी लाइफ में होगा बोल के। दिली जो भी आपकी दिली ख्वाहिश है, दिल से जो भी आप चाहते हो वो ओके चेंज होगा मेरी लाइफ में, जहाँ पर भी मैं ये कन्फ्यूजिंग कर हूँ। ओके एंड सी दिस इज़ द मैजिशियन कार्ड। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अगर कहीं पर भी स्टैग्नेट थे, अटक गए थे ओके रिलेशनशिप में, आप कुछ ना कुछ नया स्पार्क लाना चाहते हो अपनी लव लाइफ में। ओके अपनी लव लाइफ को कुछ अलग अंदाज से न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। इसीलिए आप यहाँ पर ना अभी आप अपनी लव लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो बिकॉज आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बनना चाहते हो और लाइफ में कुछ ना कुछ नया चेंज चाहते हो। दैट्स व्हाई यू आर फोकसिंग। क्रिएट तो करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो लव लाइफ में, बट यू फोकसिंग मे बी शायद यू फोकसिंग समवेयर एल्स। ओके yeah, let's see what else Geminis. What else for Geminis? Okay see oh okay मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ यू नो सिंगल कार्ड है। इस नीचे गिरा था तो रिवर्स था, अब यहाँ पर रखा था अपराइट है तो मैं अपराइट के थ्रू से आपको बता रही हूँ बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ सिंगल कार्ड। ओके जैसे हाँ सिंगल कार्ड है एंड जस्ट यू फीलिंग अलोन, किसी भी चीज़ की कमी है। दैट्स वाई यू कन्फ्यूजिंग। ओके कन्फ्यूज हो और अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो, इसलिए यू फोकसिंग कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ बोल के। ये जो अकेलापन है, ये जो कमी है, पर्सन की कमी है या फिर किसी भी चीज़ की कमी है यू नो या फिर इमोशन की कमी है ओके या फिर रिसोर्सेज की कमी है, तो यू फोकसिंग आप फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंज लाऊं। एंड सी देयर इज द इम्बैलेंस कार्ड, दिस इज योर कार्ड। ओके गाइस आप इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो, सो आपकी लव लाइफ में इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो, इम्बैलेंस हो रहे हो एंड जस्ट फेथ रखे हो। तो कभी भी जो भी मेरी लाइफ में ये लव लाइफ को लेके इम्बैलेंस हुआ है, कभी ना कभी तो बैलेंस होगा, कभी ना कभी तो मेरी लाइफ में सक्सेस आएगा, लव लाइफ को लेके पैशनेट होगा, यू नो सोलमेट कनेक्शन आएगा या लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। इसलिए आप फाइंड आउट करो। देखो सी यू आर फाइंडिंग अबाउट योर न्यू पर्सन, यू आर फाइंडिंग अबाउट योर समथिंग, कुछ भी हो, इसलिए चेंज चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो। ओके लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। जेमिनीज व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर जेमिनीज। या Geminis, maybe shall you're dealing with fire sign, okay, and see there is the end about something, okay, end about something, end about your किसी भी चीज़ की नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव पर्सन, ओल्ड सिचुएशन, ओल्ड समथिंग एंड है एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन, समथिंग न्यू स्पार्क कर रहा है। ओके पैशनेट है and this is the new also. Pages is all about new something. Maybe you're dealing with fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई पर्सन के साथ में, या फिर यू नो लव लाइफ में आप न्यू स्पार्क डाल रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ पेज ऑफ वन। यू नो एक्शन ले रहे हो न्यू स्टार्ट के लिए। ओके जोश है, जुनून है कुछ ना कुछ नया करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आप फोकस कर रहे हो अपनी लाइफ को कि कैसे मैं जो भी मेरी लाइफ में एक कमी है उसको पूरा करूँ, तो इसलिए आप न्यू स्टार्ट के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके न्यू स्टार्ट पर्सन के लिए। ओके लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज।
What's the outcome for Geminis? Yeah, you wake up. Okay, judgment का कार्ड है. This is the karmic card. सबसे पहले तो कर्मा का कार्ड है. Okay, and secondly card guys, this is the wake up card. And third card is आप फाइनल डिसीजन ले रहे हो, you know, मूव ऑन होने के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए. इस पर्सन के साथ में, जिस भी पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो या फिर किसी और के साथ में डील करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि नो, मुझे अभी डिसीजन लेना है ताकि मैं अपनी लाइफ में स्लोली बट स्टेबिलिटी की तरफ जाऊँ. या फिर यू डीलिंग विथ अर्थ सेंटोस पर को कैप्रिकॉर्न. ओके, आप फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो. ओके, एंड जो भी हो ऑल ओवर उसमें फाइनल डिसीजन ले रहे हो, वेकअप हो रहे हो आप. जैसे होता है ना कि आपके आंखों के आगे पर्दा छा गया हो, अंधेरा छा गया, आपको पता नहीं चल रहा, सडनली यू वेकअप कि नहीं, मुझे अभी ये करना है, अभी अपनी लाइफ को स्टेबल होना है, उस टाइप का. ओके, वेकअप हो रहे हो गाइस, जो कि अच्छा है, फाइनल डिसीजन ले रहे हो. लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर जेमिनीज. व्हाट्स द गाइडेंस फॉर जेमिनीज. अपनी लाइफ का मास्टर बननी है. ओके गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ डेविल. ओके, अपनी लाइफ के मास्टर बननी है, आपके दिल के मास्टर बननी है. ओके, बैलेंस कीजिए आपके दिल को. ओके, जो भी आप डिजायर चाहते हो, जिस भी पर्सन के साथ में, दिस इज द डेविल का कार्ड है गाइस. पर्सन के साथ में आप अपने हार्ट चक्र से, सो मैनी ग्रीनरी, आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, अपने दिल के मास्टर बनिए, दिल के राजा बनिए. ओके, एंड उसके लिए लिसन टू योर इंट्यूशन. गौर कीजिए, इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए कि आपकी इंट्यूशन आपके लिए क्या बोल रहा है. ओके, एंड ओपन अप में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने दिल को क्लोज कर चुके हो, ओके, खोलना ना चाह रहे हो. सी यहाँ पर जैसे बोलते हैं ना कि इतना धोखा खाने के बाद अभी अपने दिल को उन्होंने बंद कर लिया है. तो यू नो गाइस, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, अपने दिल के मास्टर बनिए, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड ओपन अप. ओके गाइस, ओपन अप. प्यार होता है तो यू नो जिंदगी रंगीन हो जाती है, तो इसलिए खुलिए, ओपन अप होइए और अपने दिल के राजा बनिए. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर, बिकॉज यहाँ पर न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में. ओके, एंड फॉरगिवनेस गाइस, फॉरगिव कीजिए पास्ट पर्सन को, पास्ट सिनारियो को. ओके, जो भी है, जो भी आपने होल्ड करके बैठे हुए हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, जो भी आप वो करके बैठे. ओके, फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए, ताकि आपके लाइफ में, अगर जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे तब तक आप उस पर्सन को, सिनारियो को जाने नहीं दोगे. ओके, पकड़ के बैठोगे. माफ़ कर दीजिए ताकि आप न्यू स्टार्ट कर पाओ, न्यू एनर्जी के साथ में. एंड फेथ रखिए, हैव फेथ गाइस, हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन. जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, अकेलापन है, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, हैव फेथ गाइस, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे कि मैंने पहले कहा था, कल देयर इज द एंड अबाउट समथिंग एंड न्यू स्टार्ट है. एंड माफ़ कीजिए, फॉरगिव कीजिए एंड हैव फेथ गाइस. ओके, फेथ रखिए कि आपकी लाइफ में स्लो एंड स्टेडी अनलॉक होगा आपकी लाइफ. ओके, और जो कि आपको विश फुलफिलमेंट देगा, इमोशनली सेटिस्फाइड देगा. ओके, दिस इज योर, लेट्स सी वाज गणेशा कार्ड से. गणेश जी, आप क्या बोलना चाहोगे? ओके, देखा आपने ये कार्ड कैसे जंप आउट हुआ. आई विल शो यू व्हाट्स द कार्ड. दिस इज द कार्ड ऑफ नर्चर. ओके, गणपति जी यही बोलना चाह रहे हैं गाइज, अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को यू नो अच्छी तरह से हैंडल कीजिए, नर्चर कीजिए. सी देयर इज सो मच ग्रीनरी. ओके, उभरिए, अपने आप को नर्चर कीजिए. एंड देयर इज द सपोर्ट, कोई ऐसे सपोर्ट हो, देखिए अगर आप उभर नहीं पा रहे हो तो सपोर्ट चाहते हो, तो देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो. ओके, एंड सी कौन सा कार्ड फ्लू आउट होके आया था. देयर इज द न्यू बिगिनिंग. गणपति बापा यही बोलना चाहते हैं कि देयर इज अ न्यू बिगिनिंग. ओके गाइस, पहले आप अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए. एंड देयर इज अ न्यू बिगिनिंग एंड द प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर गाइस. सी बापा यही बोलना चाहते हैं, जो भी आप न्यू बिगिनिंग, अपना ख्याल रखिए, अपने बारे में सोचिए, फॉरगिव कीजिए लोगों को, फॉरगिव कीजिए पास्ट पर्सन को. न्यू बिगिनिंग है और जो न्यू बिगिनिंग है वो आपके फ्यूचर के लिए
गणपति पापा प्रॉमिस कर रहे हैं। ओके, सी देयर इज सो मच लाइट। वाओ, या गाइस फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए, जो पर्सन है सिनारियो हो उसको लेट गो कीजिए, ताकि आपके पास में पापा ने बोल दिया कि जस्ट आपकी लाइफ में फ्यूचर में प्रॉमिस है, जो भी आप न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो वो पक्का वाला है। तो फॉरगिव कीजिए गाइस, ताकि आपकी लाइफ में न्यू आए पर्सन, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिए। ओके, या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।